बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब 57 फ्लाइट्स, 57 फ्लाइट्स, बर्तानिया ने तारीख रकम कर दी है। बर्तानिया की तारीख के अंदर इतनी बड़ी डिपोटेशन नहीं हुई जितनी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। 29,000 वीजा होल्डर, मैं इलीगल लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक एक करके आपको तमाम चीजें बता रहा हूं। इलीगल लोगों की बात नहीं कर रहा, लीगली जो बर्तानिया के अंदर आए थे, जिनमें वर्क वीजा वाले, स्टूडेंट वीजा वाले, विजिट वीजा वाले, स्पाउस वीजा वाले शामिल हैं, केयर वीजा वाले शामिल हैं। 29,000 लोगों को डिपोर्ट किया है बर्तानिया ने। और ये मैं नहीं कह रहा, उनका होम ऑफिस की जो वेबसाइट है ना, उसने पूरे आदाद शुमार जारी किए। और अगर आपको याद हो, 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और बर्तानिया के अंदर अंदर रह रहे हैं, आपने असाइलम अप्लाई किया है, आप वर्क वीजे पर हैं, स्पाउस वीजा पर हैं, तो कुछ चीजें हैं आपको जरूर करनी चाहिए, अदरवाइज आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। 29,000 बर्तानिया की तारीख में नहीं है ये, 29,000 वीजा होल्डर्स के वीजा कैंसिल किए गए और उनको डिपोर्ट कर दिया गया 57 फ्लाइट्स के जरिए। अब वो लोग सामने आए कमेंट सेक्शन के अंदर जो अक्सर मुझे ये बात कह रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी आके कहते थे और कमेंट सेक्शन में भी अक्सर लोग ये कहते थे बर्तानिया किसी को डिपोर्ट नहीं करता। तो ये कौन लोग हैं फिर? और ये बात मैं नहीं कह रहा, इनकी होमलैंड सिक्योरिटी की जो बाकायदा तौर पर वेबसाइट है उसमें ये आदाद शुमार जारी किए गए। क्यों डिपोर्ट किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किन ममालिक में के लोगों को डिपोर्ट किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जेन्युइन वीजा होल्डर्स थे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बर्तानिया की जो हुकूमत है ना, वो एक अलग मूड में नजर आ रही है। इलीगल इमिग्रेशन पूरी दुनिया के अंदर बंद होती है, बंद की जानी चाहिए, उसको बुरा समझा जाता है, उसको रोकथाम के लिए इकदाम किए जाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं लीगल इमिग्रेशन की बात कर रहा हूं। उन्होंने इतना महदूद कर दिया, इसको श्रिंक कर दिया इतना कि जनाब आप लीगल इमिग्रेशन भी नहीं ले सकते। और अब उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के जो लोग वहां पर मौजूद थे ना, उनके लिए भी कुछ शराइत आयद करना शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप इस शराइत पर पूरा उतरते हैं तो ठीक है, नहीं उतरते हैं तो जनाब आपके वीजा कैंसिल होंगे, सबके वीजा कैंसिल हो गए। उन्होंने एक बात और मेंशन की, अभी मैं आपको आगे कर चल के कुछ चीजें बताता हूं, लेकिन उन्होंने कहा वीजा एक पेपर होता है जो आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। अगर आपको लगता है कि जनाब ये रिवोक नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये उन्होंने खुद इस बात को मेंशन किया। अच्छा, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है 29,000 कुछ हैं, मैंने एक राउंड फिगर करके 29,000 से ज्यादा है, 29,200 करके हैं। 57 फ्लाइट्स मैंने आपको बता दी, इसमें जेन्युइन वीजा होल्डर्स थे, स्टूडेंट वीजा वाले, वर्क वीजा वाले, स्पाउस वीजा वाले, केयर वर्कर वीजा वाले और विजिट वीजा वाले इसके अंदर शामिल हैं। 8,511 असाइलम की जो एप्लीकेशन है, 8,511। आपको पता है 2024 के अंदर तकरीबन 85,000 के करीब, 85,000 के करीब सियासी पनाह की दरख्वास्त बर्तानिया के अंदर दाखिल की गई। पहले नंबर पर कौन है? पाकिस्तानी। पहले नंबर पर पाकिस्तानी है। 10,500 असाइलम एप्लीकेशन, सियासी पनाह की दरख्वास्त पाकिस्तानियों ने बर्तानिया के अंदर दाखिल की। 85,000 में से स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा उन्होंने कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने रजाकाराना तौर पर और जबरी, ये दो ऑप्शंस आपके पास रखे। आप अपने वीजे की मियाद से पहले रजाकाराना तौर पर जाना चाहते हैं आप जाइए, या हम आपको जबरी डिपोर्ट करेंगे। रजाकाराना तौर पर अगर आप जाएंगे तो चलें, आपके पास एक ऑप्शन ये होगा कि आप आज नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद दोबारा आ सकते हैं। जबरी डिपोर्ट किया गया तो आप क्या, आपके अगर आपके स्पाउस, आपके बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, दरवाजे बंद, उनके लिए सारी जिंदगी के लिए दरवाजे बंद, वो बर्तानिया फिर नहीं आ सकते। अब उन्होंने ये क्यों किया है? कोई भी किसी भी छोटे या बड़े जुर्म में मुलविस हो, जैसे गाड़ी छीनने की वारदात, मोबाइल छीनने की वारदात, मारने की वारदात, और एक चीज उन्होंने और मेंशन की है, और उन्होंने बड़ा कहते हैं ना ब्राइटली इसको लिखा है, उन्होंने बहुत उसको एम्फेसाइज करके लिखा है कि अगर आप घर में अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, बीवी अपने शोहर पर, अपने बच्चों पर तशद्दुद करती है, आपका वीजा रिवोक, आपकी जो सियासी पनाह की दरख्वास्त है वो भी कैंसिल। ये उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का कदम उठा लिया, क्योंकि बर्तानिया ने ये सोच लिया है कि जनाब हमने बहुत सारे लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दी है। बर्तानिया की इकॉनमी, बर्तानिया में जॉब की सिचुएशन बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है। अब उन्होंने कहा है कि जनाब अब वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। केयर वर्कर वीज़ा क्यों बंद किया उन्होंने?
کیئر ورکر ویزا ہاٹ کیک ویزا تصور کیا جاتا تھا پاکستان کے اندر برطانیہ کا. مطلب آپ کو کچھ پیپرز دکھانے اور آپ کو ویزا مل جائے گا. لیکن اس کا استحصال کیا ہم پاکستانیوں نے کیا. مطلب پاکستانی وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کا استحصال کرنا شروع کر دیا, لوگوں سے کروڑوں روپے لینا شروع کر دیے, جو کہ دھوکہ دھڑی کی زمرے کے اندر آتا ہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھائی میں ایک بندے کے پیپر بنا کے اس کو بھیج رہا ہوں اور وہ کیئر ورکر ویزا کے طور پر کام کرے, مطلب کیئر ورکر کے طور پر کام کرے گا, کیئر ورکر ویزا دیتے ہیں. یہ دھوکے کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا نہیں جناب بن کے دیجیے, ہم نے نہیں دینا اس طرح کا ویزا. حالانکہ بڑا بہترین قسم کا ویزا تھا, ان لوگوں کے لیے تھا جو اس کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. 3 سال کا 5 سال کا ویزا ملتا تھا آپ کو, اچھی تنخواہ ملتی تھی آپ کو, آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ سیٹل ہو سکتے تھے. لیکن یار اس میں مکینک بھی جا رہا ہے, اس میں انجینئر بھی جا رہا ہے, اس میں مزدور بھی جا رہا ہے, اس میں ہر بندہ جا رہا ہے. حالانکہ وہ کیئر ورکر ویزا تھا, بڑا سینسٹیو کہتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ کو بڑے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہاں پر, جو اولڈ ایج ہوم کے اندر ہوتے ہیں, ان کی آپ کو حفاظت کرنی ہوتی ہے, ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, ایموشنلی مورلی میڈیکلی آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے اب جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ چوری چکاری میں ملوث, گھریلو جھگڑے میں ملوث, یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں, گاڑی چوری میں ملوث, کسی کے خلاف کوئی چوری چکاری مار دھاڑ کا اگر کوئی مقدمہ درج ہوا اس کے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بھی ایک طرح کا آفینس ہوتا ہے, لیکن اس کو اتنا سنگین نہیں تصور کیا جاتا. آپ سے غلطی سے ہو گیا, آپ نے ریڈ لائٹ جو ہے نا وہ کراس کر دیا, آپ نہیں رکے, یہ تمام چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ڈپورٹیشن نہیں ہوتی. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں, کئی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ڈپورٹ کیا. جو وہاں پر آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو کہتے ہیں نا ایک حمام, میں لفظ استعمال نہیں کر رہا, مائیں بہنیں سب میری ویڈیو دیتی ہیں, حمام ہے اس میں سبھی تو ہم بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی, یہ آپ کی سوچ ہے, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. یہ جو امریکہ ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یہاں پر پاکستان سے زیادہ چیزوں کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے کہیں بھی چل پڑیں, کدھر بھی چل پڑیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جناب اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں, خیال کیجئے اپنا, کیونکہ اس وقت ان کی جو حکومت ہے وہ کافی زیادہ سخت موڈ میں نظر آتی ہے. ان کو وجہ چاہیے لوگوں کو نکالنے کے لیے, نکال رہے ہیں. اور اب وہ لوگ جواب دیجئے جو کہتے تھے کہ بھائی نہیں یار برطانیہ ڈپورٹ نہیں کرتا, ڈپورٹیشن نہیں ہوتی. یہ بتائیے 29,000 لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پھر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کیا غلط کیا, کبھی بھی آپ اس چیز کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس کی صحیح اور غلط پہ کوئی تبصرہ کر رہا ہوں. نہیں, یہ آپ کا کام ہے, آپ بتائیے صحیح کیا غلط کیا, لیکن ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوتا, وہ غلط ثابت ہوئے. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.